चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगली खबर की, जो कि देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का बयान सिर्फ एक घोषणा नहीं, बल्कि समुद्र के माध्यम से पाकिस्तान को दी गई एक बेबाक पहलगाम हमले के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है। उत्तरी अरब और तीखी चेतावनी है। एडमिरल त्रिपाठी ने स्पष्ट बताया कि मई 2025 में सागर में आईएनएस विक्रांत सहित कैरियर बैटल ग्रुप की आक्रामक तैनाती ने दुश्मन देश की नींद हराम कर दी है। नेवी चीफ ने बताया कि पिछले 7 महीनों से चल रहे इस हाई टेम्पो ऑपरेशन के कारण पाकिस्तानी नौसेना अपने बंदरगाहों तक सीमित होकर रह गई है। एडमिरल त्रिपाठी ने इस बात को जताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत उत्तरी अरब सागर में आईएनएस विक्रांत आधारित कैरियर बैटल ग्रुप की तैनाती बहुत आक्रामक थी। इस तैनाती का सीधा नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तानी नौसेना अपने जहाज समुद्र में बाहर निकाल ही नहीं पाई। वे या तो कराची ग्वादर बंदरगाहों के अंदर दुबके रहे या मकरान तट के करीब सीमित रहे। ये एक ऐसा सैन्य दबाव है जिसने दुश्मन की गतिशीलता को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आईएनएस विक्रांत की आक्रामक तैनाती, पाक नौसेना बंदरगाहों में सीमित, उत्तरी अरब सागर में हाई टेम्पो, व्यापारी जहाजों ने मार्ग बदले। एडमिरल त्रिपाठी के अनुसार भारतीय नौसेना की इस आक्रामक रणनीति से पाकिस्तान को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। हमारी सतर्कता और शक्ति के कारण कई व्यापारी जहाजों ने पाकिस्तानी बंदरगाहों की यात्रा से बचना आरंभ कर दिया है। इसने पाकिस्तान के लिए वित्तीय और व्यापारिक बोझ पैदा किया है। समुद्र के माध्यम से आर्थिक दबाव बनाना भारतीय नौसेना की एक तेजस्वी और अप्रत्याशित रणनीति सिद्ध हुई है। नौसेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त किया, जिन्होंने मन की बात में समुद्री सुरक्षा और नौसेना की ताकत का खास जिक्र किया था। उन्होंने ये भी बात कही कि दिवाली पर पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर रात बिताई और नौसेना की बहुआयामी क्षमता को करीब से देखा। शीर्ष नेतृत्व का नौसेना के साथ इस तरह का जुड़ाव बलों के मनोबल को बढ़ाता है और जताता है कि समुद्री सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एडमिरल त्रिपाठी ने पिछले 1 साल में भारतीय नौसेना द्वारा किए गए कार्यों का जो ब्यौरा दिया, वो गर्व से सीना चौड़ा कर देने वाला है। समुद्री डाकू को पकड़ने से लेकर युद्धग्रस्त इलाकों में व्यापारी जहाजों को सुरक्षित निकालने तक नौसेना ने खुद को दुनिया की सबसे सतर्क, सबसे ताकतवर और सबसे मानवीय नौसेनाओं में से एक सिद्ध किया है। ये प्रमाण जताता है कि भारत की ताकत अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं, बल्कि वैश्विक समुद्री सुरक्षा की ओर भी एक बड़ा कदम उठा रही है। नेवी चीफ ने जो आंकड़े पेश किए वे असाधारण है। नौसेना ने पिछले 1 साल में 50,000 घंटे से अधिक उड़ान भरी, 52 समुद्री डाकुओं को पकड़ा और समुद्र में 520 से अधिक लोगों की जान बचाई। इतना ही नहीं, करीब 43,300 करोड़ रुपए की ड्रग्स भी जब्त की गई। ये आंकड़े जताते हैं कि भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में नियमित तौर पर कितनी उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखती है। लाल सागर में हुती हमलों के बीच भारतीय नौसेना ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 40 बड़े युद्धपोत तैनात किए। इस कार्रवाई का सीधा परिणाम ये रहा कि करीब $5.6 बिलियन का माल सुरक्षित गुजर सका। एडमिरल त्रिपाठी ने जताया कि गल्फ ऑफ एडन में 2008 से आज तक एक जहाज हमेशा तैनात रहा है। वैश्विक समुद्री व्यापार की सुरक्षा में भारत का ये योगदान दुनिया को जताता है कि वह एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति है। मानवीय पक्ष पर नौसेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को राहत सामग्री पहुंचाई। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी सहित कई युद्धपोतों ने टन के हिसाब से सामग्री श्रीलंका को उपलब्ध कराई। समुद्री डाकू को पकड़ना हो या श्रीलंका में राहत पहुंचाना, भारतीय नौसेना आज सिर्फ एक लड़ाकू बल नहीं, बल्कि एक मानवीय शक्ति के रूप में भी उभर कर सामने आई है। पिछले नौसेना दिवस से अब तक नौसेना ने एक नई पनडुब्बी और 12 नए युद्धपोत शामिल करना आरंभ किया है। आईएनएस उदयगिरी का भारतीय नौसेना का 100वां युद्धपोत बनना स्वदेशी रक्षा उत्पादन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। एडमिरल त्रिपाठी ने जताया कि उन्हें 2029 तक 4 राफेल का पहला सेट मिल जाने की उम्मीद है। यह अत्याधुनिक हथियारों से बेड़े को सशक्त करने की रणनीति को जताता है। नौसेना प्रमुख ने सिर्फ अपनी ताकत ही नहीं, बल्कि तीनों सेनाओं के बीच बढ़ते तालमेल की भी बात कही है। एडमिरल त्रिपाठी ने जताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेनाओं के बीच प्रदर्शित तालमेल बेहद उत्साहजनक रहा है। थिएटरकरण की ओर बढ़ते हुए भारत का लक्ष्य एकीकृत योजना, साझा परिचालन परिदृश्य और एकीकृत संचालन करना है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेनाओं के बीच जो तालमेल देखा गया वह भारत की सैन्य तैयारी के लिए एक नया मानक स्थापित करता है।
सामरिक से लेकर परिचालन स्तर तक सेना एकमत थी। नेवी चीफ ने त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल का भी उल्लेख किया, जिसमें बहुक्षेत्रीय वातावरण में जमीन और समुद्र पर संयुक्त प्रभाव आधारित अभियान चलाए गए। एडमिरल त्रिपाठी ने जताया है कि सेनाएं अब संयुक्त सिद्धांतों, संयुक्त रसद नोटों और विभिन्न प्रणालियों व उपकरणों पर एकीकृत रखरखाव कार्य समूहों के साथ आगे बढ़ रही है। ये एकीकृत योजना सैन्य संसाधनों के कुशल उपयोग और किसी भी आकस्मिक स्थिति में तेज प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। नेवी चीफ ने अंत में जताया कि हिंद महासागर क्षेत्र में हमारी ऑपरेशनल तैयारियां कभी कम नहीं होती। उनका कहना था कि हमारा एक एक जहाज, एक एक जवान हर पल तैयार है। ये दृढ़ संकल्प क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को जताता है। एडमिरल त्रिपाठी के शब्दों में पाकिस्तान की नींद इसलिए हराम है क्योंकि उसे पता है कि अरब सागर में हमारा कैरियर बैटल ग्रुप अभी भी रटा हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये बयान स्पष्ट जताता है कि जब तक क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा है, भारतीय नौसेना सक्रिय और तत्पर रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक उदाहरण है कि बदलते हालात में नेवी हमेशा सक्रिय कार्रवाई के लिए तैयार है।